बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय हो। पांचवें स्वरूप स्कंद माता की कहानी आज हम करेंगे। प्रथम आद्य मात्र शक्ति स्कंद माता। देवी भगवती का पंचम स्वरूप माता स्कंद माता का है। स्कंद माता को ही पार्वती, माहेश्वरी और गौरी कहते हैं। स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही देवी का नाम स्कंद माता पड़ा। परम सौभाग्य की देवी स्कंद माता परम वैभवशाली और असुरों का दमन करने वाली है। कथा आती है कि एक बार तारकासुर ने महासुर तारकासुर ने तप करके ब्रह्मा जी से अक्षत जीवन का वरदान ले लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में जो आता है उसको एक न एक दिन जाना ही होता है। यह सृष्टि का नियम है और इससे कोई नहीं बच पाया है, तो तुम इस वरदान से सफलता नहीं पा सकते। तारकासुर बहुत चालाक था। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि यदि आपने मुझे अक्षय जीवन का वरदान दिया है तो आप मेरी मृत्यु के लिए एक और वरदान मुझे प्राप्त करें कि मेरा वध भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। तारकासुर ने सोचा, न शंकर जी कभी विवाह करेंगे और न उनके पुत्र होगा और न ही तेरी कभी मृत्यु होगी, और तू अजय ही बना रहेगा। इसी घमंड में होनी को भला कौन टाल सकता है। तारकासुर ने अपने अजय जीवन के कारण संसार में उत्पात और हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देवतागण भागे भागे शंकर जी के पास गए और बोले, प्रभु, महाअसुर तारकासुर ने पृथ्वी पर बहुत ही उत्पात और जो है अहंकार मचा रखा है, तो आप प्लीज विवाह कर लें। शंकर जी बोले, मेरे विवाह से तारकासुर का क्या लेना देना है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सारी कहानी सुनाई और उनसे सभी देवताओं ने अनुनय विनय किया कि आप शीघ्र अतिशीघ्र विवाह कर लें। देवताओं के काफी अनुनय विनय करने पर शंकर जी विवाह करने के लिए तैयार हुए और उन्होंने मां भगवती पार्वती से विवाह रचाया। शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी, जिनका नाम स्कंद कुमार है, पड़ा और उन्होंने बाद में तारकासुर का वध किया और पृथ्वीलोक को तारकासुर के अत्याचारों और उत्पातों से मुक्त कराया। शंकर और पार्वती के गणेश भगवान मानस पुत्र थे। अस्तु स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही देवी का नाम स्कंद माता पड़ा। यह देवी असुरों का दमन करने वाली और सभी का कल्याण करने वाली है। माता के ऋण से संसार का कोई भी व्यक्ति उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि जगत जननी जगदम्बा ही सबकी माता होती है। स्कंद माता के स्वरूप के साथ ही माता और पुत्र के संबंधों की नींव भी पड़ी। स्कंद कुमार को पहला शुक्रोत्पन्न प्राणी कहा जा सकता है। स्कंद माता की आराधना का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सिंहासननुमाता नित्यं पद्माश्रिता करदित्या शुभदास्यु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। बोलो जगत जननी भगवती माँ जगदम्बा की जय हो। ये हमने आपको 5वें दिन की कथा माँ स्कंद माता की कथा सुनाई। आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप किस तरह की कथा कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में उसे भी बताएं। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी जरूर से लिखें।